Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W enrolled in iQuanta online crash course in 3 different subjects, that is QA, LRDI and VARC, but no more than 3 people enroll in any subject. Okay. बट नो मोर देन 3 people एनरोल इन एनी सब्जेक्ट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन 8 में से कितने मैक्सिमम 3 people कैन एनरोल. There are 3 females and 5 males among these 8 people. They belong to 4 different cities, that is Jabalpur, Bhopal, Agra and Rewa. Each city has 2 people. Okay. तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हमें. जबलपुर से हमें पता है कितने पीपल हैं, कितने पर्सन है, 2. ओके. सेम भोपाल एंड हमारे बाकी सभी सिटीज के लिए भी. ओके. क्योंकि टोटल 8 पर्सन है हमारे पास और हमें बोला गया है ईच सिटी हैज 2 people. ओके. आगरा से भी 2 होंगे हमारे एंड रीवा से भी हमारे 2 होंगे. Q enrolled only with U in the LRDI subject. ओके. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, यहाँ पे QA, यहाँ पे LRDI, यहाँ पे VARC. ओके. 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दें, मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ. ओके. 1 मिनट. ओके. इसको अच्छे से बना देते हैं. एक हमारा इस तरह से हम अपनी टेबल बना लेते हैं जल्दी से. ओके. ये हमारी टेबल हो गई. ओके. क्या गिवन है अब हमें? Q enrolled only with U in the LRDI subject. तो हमें पता है LRDI में कौन कौन एनरोल्ड है, Q एंड U, और हमें ये ओनली वर्ड दिया है यहाँ पे. मीन्स यहाँ पे सिर्फ कितने हमारे पर्सन होंगे जो यहाँ पे एनरोल किए हैं LRDI में? 2. ओके. Q enrolled only with U in the LRDI subject. तो यहाँ पे हमारे कितने पर्सन होंगे? 2. V belongs to Agra but does not enroll in the VARC subject. तो मुझे पता है कि देखिए V तो मेरा आगरा में आएगा, इतना मुझे पता है. V मेरा आगरा में आएगा पर V मेरा यहाँ पे नहीं आएगा. ओके. but does not enroll in the VARC subject. One female belongs to Rewa city and one to Agra city, but none of the females enroll in the VARC subject. ओके. तो यहाँ कहीं पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ. 1 फीमेल, हमारे पास 3 फीमेल्स. ओके. तो 1 फीमेल बिलोंग्स टू रीवा सिटी एंड 1 टू आगरा सिटी. तो एक फीमेल आगरा में होगी, एक रीवा में होगी. ओके. एस अ फीमेल बिलोंग्स टू द जबलपुर सिटी. तो एक फीमेल यहाँ पे होगी और हमें पता है एस है यहाँ पे. एस अ फीमेल बिलोंग्स टू द जबलपुर सिटी एंड एनरोल्ड इन द QA सब्जेक्ट. तो हमें पता है एस यहाँ पे एनरोल्ड है और एस क्या है हमारा? फीमेल. और एस QA में एनरोल्ड है. Q बिलोंग्स टू भोपाल सिटी. तो Q यहाँ पे आ जाएगा हमारा. T and W एनरोल इन द सेम सब्जेक्ट. तो T and W एनरोल इन द सेम सब्जेक्ट. ओके. यहाँ पर हम कहीं नोट डाउन कर लेते हैं. T and W हमारे सेम सब्जेक्ट में आएंगे. ओके. P and U बिलोंग टू द सेम सिटी. अब देखिए मुझे यहाँ पे पता है कि हमारे हर सिटी में कितने पर्सन है? 2. ओके. ईच सिटी हैज 2 people. और मुझे बोला गया है P and U बिलोंग टू द सेम सिटी, दैट इज रीवा. ओके. अगर हमें ये इंफॉर्मेशन ना भी गिवन होती, दैट इज रीवा, तब भी हम निकाल सकते थे कि यहाँ पे तो नहीं आ सकते P और U, यहाँ पे भी नहीं आ सकते और यहाँ पर भी नहीं आ सकते. ओके. तो यहां से भी हम निकाल सकते थे अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन ना होती. तो हमें पता है P एंड U हमारे यहाँ पे आ जाएंगे. एंड दे डू नॉट एनरोल इन द VARC सब्जेक्ट. तो यहाँ पर ना ही P होगा ना ही U होगा. T and R do not belong to Jabalpur city. V is a female. ओके. तो V हमें पता है क्या है? फीमेल है. और एक फीमेल होगा आइदर P और U. ओके. एक फीमेल, देखिए हमें पता है कि हमारे पास 3 फीमेल्स हैं. एक फीमेल जबलपुर सिटी में है, एक आगरा सिटी में है, एक रीवा सिटी में है. तो एक तो हमें बोल दिया कि V फीमेल है, एक हमें पता है S फीमेल है. तो एक फीमेल होगा कौन? P और U में से कोई एक.
तो बाकी अब सभी हमारे मेल होंगे। आर डज नॉट बिलोंग टू आगरा सिटी, और यहाँ पे गिवन है आर डू नॉट बिलोंग टू जबलपुर सिटी, तो आर कहाँ पे आएगा, भोपाल में। और मुझे बोला गया टी डू नॉट बिलोंग टू जबलपुर सिटी, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, पी क्यू आर एस टी यू वी, अब यहाँ पे बचा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्यू एंड यू एनरोल्ड इन एलआरडीआई, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और पता है क्यू हमें मेल है, यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यू का हमें पता नहीं, आइदर पी और यू में से कोई एक फीमेल है, इतना हमें पता है, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखते हैं, अब फिर से हम बाकी इंफॉर्मेशन को अगेन रीड करेंगे, देखते हैं कहीं ना कहीं छोटा सा क्लू जो हम मिस कर दिए हों। अगर Q enrolled only with U in the LRDI subject, V belongs to Agra city but does not enroll in the VRC subject. One female belong to Riva city, one to Agra city, but none of the female enroll in the VARC subject. Okay, तो ये भी सही है। As a female belong to Jabalpur city and enroll in the QA subject, Q belongs to भोपाल सिटी, टी एंड डब्ल्यू एनरोल इन द सेम सब्जेक्ट। ओके, तो अब हमें ये पता है टी एंड डब्ल्यू एनरोल इन द सेम सब्जेक्ट, तो टी एंड डब्ल्यू हमारा कहां पे आ सकता है, इस पे हम फोकस करते हैं। ओके, डब्ल्यू यहां पे है, टी यहां पे है। ओके, तो देखिए टी एंड डब्ल्यू। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन था, एनरोल इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट इज क्यूए, बट नॉट मोर देन 3 पीपल एनरोल इन एनी सब्जेक्ट, नॉट मोर देन 3 पीपल एनरोल इन एनी सब्जेक्ट। तो देखिए काफी पॉसिबिलिटी आ सकती है अभी। ओके, इसको तो अभी हम थोड़ा छोड़ देते हैं। पी एंड यू बिलोंग टू द सेम सिटी, दैट इज रीवा, एंड दे डू नॉट एनरोल इन द वीआरसी सब्जेक्ट। T and R do not belong to जबलपुर सिटी, V is a female, R do not belong to आगरा सिटी। कहीं ना कहीं हमें T और W को ही हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, तो इसके लिए 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। देखिए हो सकता है कि W मेरा यहाँ पे भी आ जाए और T मेरा यहाँ पे आ जाए। ओके, W यहाँ पे भी आ जाए और T मेरा यहाँ पे आ जाए। ओके, एक काम करते हैं, हम पहले ये हटा देते हैं। ओके, ये फीमेल मेल हटा देते हैं, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है कि S और V फीमेल है और एक फीमेल P और U में से कोई एक होगा। ओके, तो उसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए S और W अगर यहाँ पर आएगा तो T यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए T यहाँ पे है, अब मुझे क्या बोला गया है, यहाँ पे मुझे V को भी लाना है। अब यहाँ पर देखिए अगर V को मैं यहाँ पे लाता हूं तो QA में मेरे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 4, पर हमें क्या गिवन है, बट नॉट मोर देन 3 पीपल एनरोल इन एनी सब्जेक्ट, तो V यहाँ पे नहीं आएगा, V यहाँ पे नहीं आएगा और V यहाँ पे आ सकता है फिर, पर हमें यहाँ पे क्या गिवन था, Q एनरोल्ड ओनली विथ U, तो ये ओनली वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि Q के साथ सिर्फ U ही था जो LRDI में एनरोल्ड था, तो V यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये कंडीशन हमारी वायलेट कर देगा। ओके, तो ये एज अ केस पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ पे आ सकता है, अब अगेन यहाँ पे भी नहीं आ सकता कि टी और डब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकते दोनों साथ में, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची हमारी कि टी हमारा यहाँ पे आ जाए और डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आ जाए। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास जबलपुर के हमने दोनों को प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्यू और आर, अभी हमारा आर रह गया है। ओके, और एस एक फीमेल है, वी एक फीमेल है, नो फीमेल एनरोल इन VARC, ये हमें गिवन है। ओके, ये हमें यहाँ पे कहीं पे गिवन था, बट नन ऑफ द फीमेल एनरोल इन द VARC सब्जेक्ट, तो ये हमें यहाँ पे गिवन था। तो देखिए कहाँ कहाँ पे अब हमारे आ सकता है। अब अगेन देखिए V यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि V को मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे अगेन मेरी Q एनरोल्ड ओनली विथ U की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और मुझे पता है V को ना ही मैं VARC में ले सकता हूं, तो V मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये भी हमारा प्लॉट हो गया। अब देखते हैं अगेन, देखिए P क्या मेरा यहाँ पे आ सकता है, अगर P यहाँ पे लूंगा तो अगेन यही फर्स्ट कंडीशन Q एनरोल्ड ओनली विथ U, ये कंडीशन अगेन मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अगेन P को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे कितने हो गए, 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पर अगेन 3 होंगे, तो यहाँ पर मेरा R आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा R आ जाएगा। अब फीमेल्स कौन कौन है, एक तो फीमेल S है, एक फीमेल V है, और मुझे पता है नन ऑफ द फीमेल एनरोल इन द VARC सब्जेक्ट, और एक फीमेल हमारी रीवा सिटी से है, तो वो आइदर P है या तो फिर हमारी U है। ओके, तो देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें,
ओके, इसको अब हम इरेज कर देते हैं 1 मिनट। ओके, क्या गिवन है? विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप कैन बी द पॉसिबल ग्रुप ऑफ फीमेल्स। तो अब हमें पता है फीमेल्स कौन कौन पॉसिबल है। ओके, अब मैं ही इसको ऐसे लाइन बना देता हूँ। तो देखिए फीमेल्स कौन कौन पॉसिबल है, एस वी पी और एस वी और यू, ये दो ग्रुप पॉसिबल है। तो एस वी पी, यस, टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हु आर द टू पीपल फ्रॉम भोपाल सिटी। अब भोपाल सिटी से कौन कौन है, क्यू एंड आर, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्यू एंड आर। हु अमंग द फॉलोइंग एनरोल्ड इन क्यूए सब्जेक्ट, तो क्यूए में कौन कौन एनरोल किया है, एस वी एंड पी, तो एस वी एंड पी, आर नहीं है, टी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, अगेन पी, हमारा पी आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू रीवा सिटी, रीवा सिटी को कौन कौन बिलोंग करता है, पी एंड यू, तो आर नहीं है, एस नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, अगेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यू। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सेट नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल सेट है। ओके, और आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के सेट के, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि इस तरह के सेट को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे आप देखा कुछ नहीं किया, हमने सिंपल से अपनी टेबल बनाई है और जो भी हमारे पॉइंट्स थे उन्हें हमने प्लॉट किया है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।